क्या आपके घर में भी खुशहाली नहीं है? घर के सदस्यों में आपस में नहीं बनती, परिवार में ग्रोथ नहीं है, महिलाएं घर की बीमार रहती हैं, बच्चों का स्वभाव ही बदल गया है। घर के बाहर रहते हैं तो सब खुश रहते हैं, पर घर में आते ही चिड़चिड़ापन आने लगता है, इरिटेशन आने लगती है। आपके साथ भी ऐसा होता है? नया घर बन रहा है, वास्तु के अनुसार सब कुछ ठीक है, क्या उसकी एंट्रेंस सही है? क्या इस घर में मुझे तरक्की मिलेगी? जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हमारे घर की मेन एंट्रेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और यही एंट्रेंस यदि गलत डायरेक्शन में होगी तो हमारे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां उत्पन्न होने लगेंगी। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ घर के मेन डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, और यदि गलत दिशा में बनाई गई हो तो उसका आपको क्या नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर लोग घर बनाते समय अपने आप को ही वास्तु एक्सपर्ट मान लेते हैं, जिसके कारण वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं, उनका जीवन परेशानियों से घिर जाता है। या फिर उनका आर्किटेक्ट ही बोल देता है कि आपको वास्तु एक्सपर्ट से बात करने की आवश्यकता नहीं है, हमें ही वास्तु की पूरी नॉलेज है, मैप के साथ हम ही बना कर दे देंगे। परंतु भूल कर भी आप ऐसी गलती ना करें। जिसका काम उसी को साजे। वास्तु एक्सपर्ट का काम वास्तु एक्सपर्ट ही अच्छे से कर सकता है, क्योंकि आम इंसान को भी बेसिक नॉलेज होती है, डीप नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो परेशानियों में पड़ जाता है। आपको आपका वास्तु एक्सपर्ट पूरी गहराई के साथ हर चीज़ की सलाह देता है। आज हम बात करेंगे घर की मेन एंट्रेंस की, कि घर की मेन एंट्रेंस आपको क्या शुभ परिणाम देती है, कौन सी एंट्रेंस आपके लिए शुभ है, कौन सी एंट्रेंस आपके लिए अशुभ है। घर में मेन एंट्रेंस का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जब भी आप घर में प्रवेश करते हैं तो आपका सबसे पहला कदम मेन एंट्रेंस पर ही पड़ता है, और ये पहला कदम ही आपका निर्धारित कर देता है कि इस घर में आने के बाद आप तरक्की करेंगे या फिर डाउनफॉल या बीमारियों से घिर जाएंगे। जब भी किसी घर का कोई वास्तु किया जाता है तो उस घर में वास्तु के अनुसार 32 पद निकाले जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 10-11 पद ही ऐसे होते हैं जहां पर आप मेन एंट्रेंस बना सकते हैं, जो मेन एंट्रेंस के लिए अच्छे होते हैं। अब लोग अपने आप को ही वास्तु एक्सपर्ट मान के अपनी मेन एंट्रेंस डिसाइड कर लेते हैं, जिससे उनको कुछ पता नहीं होता और वो मुश्किलों में पड़ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें वास्तु एक्सपर्ट की फीस ना देनी पड़े। उनको वास्तु एक्सपर्ट को दिया गया पैसा वेस्ट लगता है, और वो अपनी ही जितनी उनको नॉलेज होती है उसके अनुसार या सुनी सुनाई बातों के अनुसार अपने घर की एंट्रेंस खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। गलत जगह पे घर की एंट्रेंस बना देते हैं, जिससे कि उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जब परेशानियां आती हैं तब फिर वो वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि हमारा घर तो वास्तु के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है, फिर ऐसा क्या हो गया इस घर में आने के बाद हमारे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हो गई हैं। आइए जानते हैं कि आपके घर में बेस्ट डायरेक्शन मेन एंट्रेंस के लिए कौन सी है, कैसे चूज़ करें उसे, और कौन सी डायरेक्शन में आपका मेन एंट्रेंस से आपको क्या फल मिलता है। सबसे पहले जानते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन की भी 8 पद होते हैं। अब यदि यहाँ आपको 0 डिग्री का नॉर्थ मिलता है, यहाँ पर आप मेन एंट्रेंस 0 डिग्री नॉर्थ पर बनाएंगे, आप 0 डिग्री नॉर्थ पर मेन एंट्रेंस बनाते हैं तो ये आपको हर प्रकार की सुख और सुविधा देती है। आपके जीवन में पैसे की कमी किसी भी प्रकार से नहीं रहती है। 0 डिग्री की नॉर्थ एंट्रेंस आपके लिए बहुत ही शुभ है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ देती है। यदि आपका इस डायरेक्शन में मेन गेट है,
यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में 0 डिग्री पर मेन गेट है तो बहुत अच्छा है। ईस्ट में अब नॉर्थ ईस्ट भी आता है, नॉर्थ ईस्ट भी आता है, साउथ ईस्ट भी आता है, साउथ ईस्ट भी आता है। अब यदि आपको 0 डिग्री डायरेक्शन मिल रही है और आप वहाँ पर अपनी मेन एंट्रेंस बनाते हैं तो आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, आपकी मान वृद्धि बढ़ेगी, वंश बढ़ेगा, आपका अपना रुतबा बढ़ेगा, आप और आपकी संतान अपने कैरियर में अच्छे से तरक्की करेगी। आपको नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल भी भूलकर एंट्रेंस नहीं बनानी चाहिए। यदि गलती से भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने एंट्रेंस बना दी तो आपका जीवन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तु पुरुष का सर होता है। अब यदि आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन यानी कि 0 डिग्री का वेस्ट डायरेक्शन में आप एंट्रेंस बनाते हैं तो घर के अंदर आपकी प्रॉपर तरीके से वास्तु हुई है तो 0 डिग्री का वेस्ट डायरेक्शन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको कैरियर में ग्रोथ देगा, कैरियर में तरक्की मिलेगी 0 डिग्री की वेस्ट डायरेक्शन में यदि आपकी एंट्रेंस होती है। अब बात कर लेते हैं साउथ। साउथ सुन के सब वैसे ही घबरा जाते हैं कि अरे साउथ शुभ नहीं है, साउथ एंट्रेंस अच्छी नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं। पर साउथ एंट्रेंस भी खराब नहीं होती है यदि आपको प्रॉपर साउथ मिलता है, यानी कि 0 डिग्री का साउथ अगर आपको मिलता है तो ये एंट्रेंस भी आपके लिए अच्छी होती है, क्योंकि काम करने की स्ट्रेंथ यही डायरेक्शन आपको देती है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है, तो साउथ डायरेक्शन भी अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपकी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये एंट्रेंस यहाँ पर वास्तु पुरुष का सर होता है। तो आप नॉर्थ ईस्ट में ही पैर रखकर घर के अंदर आएंगे जाएंगे, गेट लगेगा तो वहाँ गड्ढा भी होगा, तो ये सब आपको बहुत सारी परेशानियों में डाल देगा। आप अपने कार्य में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, घर के लोगों में छोटी छोटी बातों को लेकर परेशानी आएंगी, आय को लेकर आप इनसिक्योर रहेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी मेन एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। अब यदि आपकी मेन एंट्रेंस साउथ ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट की मेन एंट्रेंस आपको पैसे की समस्या बढ़ा देगी, साथ ही साथ संतान उत्पत्ति में भी परेशानी आएगी, यानी कि संतान होने में भी प्रॉब्लम्स आएगी, पैसे की कमी आएगी। इसलिए बिल्कुल भी आपको साउथ ईस्ट एंट्रेंस नहीं बनानी है, या साउथ ईस्ट एंट्रेंस का घर आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। साउथ ईस्ट में यदि मेन गेट है तो आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब यदि आपको नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस का घर मिल रहा है या आपने नॉर्थ वेस्ट में ही एंट्री बना ली है तो ऐसी स्थिति में घर का मुखिया जो है वो घर के बाहर ही रहेगा, चाहे अब वो अपने काम के सिलसिले से रहे, कैसे भी वो घर के अंदर नहीं रुक पाएगा, उसका आना जाना लगा रहेगा। ऐसे घरों में मेहमानों का भी बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है। नॉर्थ वेस्ट मेन एंट्रेंस वाले लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा मेहमानों का आना जाना रहता है, पैसे की परेशानी रहती है, लोन लेने की नौबत आ जाती है कि आपको बैंक से कर्जा लेना पड़ जाता है, जिसके कारण आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। तो नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस भी अच्छी नहीं है, आपको ना तो नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस बनानी है और ना ही नॉर्थ वेस्ट एंट्री का कोई घर लेना है। अब यदि साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है तो यदि साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है तो लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। एक तरीके से आप साउथ वेस्ट एंट्रेंस का घर बना रहे हैं या आप खरीद रहे हैं तो आप बैड लक को न्योता दे रहे हैं। घर में बीमारियों का प्रवेश हो जाएगा, घर से बीमारियां जाने का नाम नहीं लेंगी। हाँ, पैसा आएगा आपके पास, पैसे की कमी नहीं रहेगी, पर वो सारा ही पैसा आपका बीमारी में ही खर्च हो जाएगा। इसलिए भूल कर भी साउथ वेस्ट एंट्रेंस का घर नहीं लेना चाहिए। साउथ वेस्ट में मेन एंट्रेंस बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। अब ये तो हमने सब बातें करी कि हम घर खरीद रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए, या घर बना रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन में बनाना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन का नहीं लेना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में नहीं बनाना चाहिए। अब जो लोग इसी डायरेक्शन में रह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, कैसे अपनी परेशानियों को दूर करेंगे। तो यदि आप
साउथ वेस्ट के डायरेक्शन के घर में रह रहे हैं, यानी कि साउथ वेस्ट में एंट्री गेट है आपका, मेन गेट साउथ वेस्ट में है, परेशानियां भी बहुत आ रही हैं, तो आप उसका सोल्यूशन क्या है, आपको अपने मेन गेट के नीचे येलो टेप लगानी है। येलो टेप लगाएंगे, येलो कलर के कोई पॉट लगा दीजिए, कोई बल्ब लगा दीजिए। जितना आप येलो कलर अपने मेन गेट के आसपास यूज़ करेंगे उतना ही आपको साउथ वेस्ट एंट्रेंस का नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेगा। अब यदि आपकी एंट्रेंस साउथ ईस्ट है तो ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करेंगे, तो सबसे पहले आप एक रेड पेपर पे गायत्री मंत्र लिखेंगे, उसे मेन गेट के दोनों साइड लगा देंगे और वहाँ पर आपने रेड कलर की चीज़ें रखनी है। कोई स्टैचू रख सकते हैं आप, कोई फ्लावर पॉट रख सकते हैं, रेड कलर लगाना है और कॉपर की कुछ चीज़ें लगा सकते हैं। मेन गेट के आसपास आपने जितना कॉपर यूज़ कर सकते हो डेकोरेटिव, उतना आप उसको कॉपर से डेकोरेट कर दीजिए, तो साउथ ईस्ट का नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब यदि आपकी नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस है तो ऐसी स्थिति में आपने अपने गेट के आसपास ब्लू कलर, ग्रे कलर यूज़ करना है और सिल्वर कलर की विंड चाइम ज़रूर लगानी है। ऐसा करने से आपको नॉर्थ वेस्ट के नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, घर के मेन डोर बहुत सुंदर होना चाहिए, डबल डोर होना चाहिए और अंदर की तरफ खुलना चाहिए। मेन एंट्रेंस घर के सभी डोर से बड़ी होनी चाहिए। मेन एंट्रेंस पर सीवर लाइन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सीवर का ढक्कन मेन एंट्रेंस के आसपास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उससे नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आपके घर में प्रवेश करती है। मेन डोर के ऊपर आपने टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं बनाना। अगर आपका पूरी कोठी है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे मेन गेट के ऊपर ही टॉयलेट आ गया तो ये बहुत ही नेगेटिव हो जाता है और वास्तु के अनुसार बहुत ही नकारात्मक फल आपको देने लगता है। तो ध्यान रखिए कि मेन डोर के ऊपर टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि आपकी मेन एंट्रेंस जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कौन सी एंट्रेंस आपके लिए बहुत शुभ है, कौन सी एंट्रेंस आपके लिए अशुभ है, और ऑलरेडी आप अगर ख़राब एंट्रेंस वाले घर में रह रहे हो तो उसका क्या उपाय है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।